हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और आज की इस अपडेट की शुरुआत करेंगे एक खुशखबरी से। आप सबने ऑलरेडी तेजस प्रोग्राम में काफी निराश करने वाली खबरों को सुना, लेकिन एक खुश करने वाली खबर भी आपको सुना ही दी जाए। दरअसल ये खबर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से संबंधित। आपको याद ही होगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा 156 की संख्या में जो एसीएस प्रचंड है, इनकी खरीद को हरी झंडी मिली है और बाकायदा इसके लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनको प्राप्त भी हो चुका है। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जो कि एडिशनल ऑर्डर्स को लेकर है। अब ये ऑर्डर किसने प्लेस किए, क्यों प्लेस किए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये 156 अटैक हेलीकॉप्टर जो खरीदे जा रहे हैं, इनमें से क्रमशः 90 यूनिट्स जो हैं ये भारतीय थल सेना के लिए होंगी, जबकि 66 जो एसीएस प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये भारतीय वायुसेना को आवंटित किए जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ एसीएस प्रचंड की जर्नी की एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी आने वाले भविष्य में हमें और भी बड़े ऑर्डर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इंडियन एयरफोर्स एडिशनल एसीएस प्रचंड के ऑर्डर को कंसीडर कर रही है और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स एडिशनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी कंसीडर कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अभी तक जो भी ट्रायल हुए हैं उसमें एसीएस प्रचंड ने भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है और अब जो नंबर्स हैं इनको एक्सपैंड करने पर वो विचार भी कर रहे हैं। दरअसल अभी तक इंडियन एयरफोर्स एसीएस प्रचंड की जो एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी है इसको इन्हांस करने पर ध्यान दे रही है और जो पोटेंशियल है इसको भी उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स उन्हें मिले थे वो एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन ट्रायल से गुजर रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में ये जो नंबर है जो अभी 66 है ये 100 को पार कर सकता है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना एसीएस प्रचंड के नंबर्स को 100 क्रॉस करवा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स के परफॉर्मेंस से खुश है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये एसीएस प्रचंड को उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं ये भी कहते नजर आए हैं। दरअसल ये जो प्रोक्योरमेंट होगा ये बैच 2 में होगा। बैच 1 में 66 हेलीकॉप्टर्स होंगे और एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं ये बैच 2 प्रोक्योरमेंट में देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में आएंगे। इसमें हमें जो कामिकाज़े ड्रोन इंटीग्रेशन है ये देखने को मिलेगा, लोइटरिंग म्यूनिशन का इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स देखने को मिलेंगी और जो एडवांस एवियोनिक्स हैं ये देखने को मिलेंगी। और ऐसे में भारतीय वायुसेना की ताकत को ये कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। अब भारतीय वायुसेना प्रचंड की तरफ जाए और भारतीय थल सेना इसके बारे में विचार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल रिपोर्ट्स ये इंगित कर रही हैं कि जो नंबर अभी 156 है ये आगे चल के 200 को पार कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय थल सेना भी इनके परफॉर्मेंस से खुश है और आने वाले भविष्य में इनके ऑर्डर्स बड़ी संख्या में मिलेंगे। एक तरफ जहां भारतीय थल सेना और वायुसेना इनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफी खुश है, तो वही एक्सपोर्ट मार्केट में ये धूम मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कई पोटेंशियल बायर इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ संपर्क में है और इनमें से कुछ पोटेंशियल बायर अभी तक इसलिए शांत थे क्योंकि वो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि भारतीय थल सेना और वायुसेना से इन स्वदेशी सिस्टम्स को लेकर कैसा रिस्पॉन्स आता है। और जब से उन्होंने रिस्पॉन्स और जो आरएफपी है वो देखी है, उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट हुआ है और इसीलिए वो लगातार एचएएल के साथ संपर्क में है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में हमें जो ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिल जाएं। एसीएस प्रचंड की बात करें तो ये दुनिया के सबसे घातक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की जो कैपेबिलिटी इसके पास है वो फिलहाल तो किसी अटैक हेलीकॉप्टर के पास नहीं है। कारगिल युद्ध के दौरान हमें इसी प्रकार के अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी और वहीं से सही मायने में एसीएस प्रचंड प्रोग्राम का जन्म भी हुआ था और अब ये बड़ी संख्या में भारतीय थल सेना और वायुसेना को ज्वाइन करने की तैयारी भी लगभग कर चुके हैं। अगली रिपोर्ट में बात कर लेते हैं राफेल एम के बारे में। राफेल एम को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई, जहां पर हमने ये बताया कि क्यों भारतीय नौसेना राफेल एम को लेकर के इतनी ज्यादा उत्सुक है और कैसे जो बातचीत है वो आगे बढ़ रही है। तो हाल ही में आपको एक रिपोर्ट द प्रिंट की हमने बताई थी, जहां पर कहा गया था कि जो सेकेंड राउंड का नेगोशिएशन है प्राइस को लेकर ये भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हो चुका है। लेकिन फाइनली एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस दौरान जो बेस प्राइस है राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट का ये कंफर्म हो चुका है। हालांकि अभी भी उसे क्लासिफाइड रखा गया है और डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि एक रीजनेबल प्राइस में ये एयरक्राफ्ट अब भारतीय नौसेना के लिए लिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ हमें बड़े परिवर्तन होते दिखाई पड़ेंगे जो इन्हें भारतीय वायुसेना के राफेल के समकक्ष लाकर खड़ा कर देंगे और इनमें हमें जो विशेष इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स हैं ये देखने को मिलेंगी और ये जो इन्हेंसमेंट हैं ये भारतीय नौसेना के द्वारा इंगित की गई हैं।
अब अगर हम कुछ बेसिक इन्हेंसमेंट्स की बात करें जो कि आपको राफेल एम में देखने को मिलेगी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। जी हाँ, इसमें आपको HMD देखने को मिलेगी, जो कि वाइटल फ्लाइट और टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये सीधा पायलट के फील्ड ऑफ व्यू में डायरेक्ट करेगी, और इससे डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाएगी और पायलट का जो कार्यभार है ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जो कि एनिमी के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको डिसरप्ट करेंगे, और इसका फ़ायदा हमारे पायलट्स को सीधे तौर पर मिलेगा। इसमें आपको इनहैंस्ड रेडियो एल्टीमीटर देखने को मिलेंगे, जो कि खासकर लैंडिंग और जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में होती है उसके लिए एक सुपीरियर प्रिसीजन को ऑफर करेंगे। इसके अलावा आपको वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज डिकॉयज देखने को मिलेंगे, जो कि एनिमी के रेडार गाइडेड मिसाइल्स को भ्रमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय नौसेना टोटल 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स को खरीदने वाली है। इनमें से 22 सिंगल सीटर वेरिएंट होंगे जो कि कॉम्बैट ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, और उसमें से बाकी 4 जो एयरक्राफ्ट होंगे वो ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे, जो ट्रेनिंग पर्पस में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आपको बता दें कि इनमें से ये जो ट्विन सीटर वेरिएंट है ये अटैक में भी इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन मुख्यतः ये पायलट्स को ट्रेन करने के काम में आएंगे। आने वाले भविष्य में आप इन्हें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य दोनों में देख सकते हैं। अब एक र्यूमर भी हम यहाँ पर बस्ट कर दें। कुछ र्यूमर ये भी कह रहे हैं कि भारतीय नौसेना रिक्वायरमेंट को देखते हुए एडिशनल राफेल एम की तरफ जा सकती है, जो कि पूरी तरीके से मिथ्या है। कोई भी एडिशनल राफेल एम जैसी डील को लेकर ना तो बातचीत चल रही है और ना ही इस पे कोई पुख्ता खबर सामने आई है। आपको बता दें कि डसाल्ट एविएशन इस समय काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि उनका ये मानना है कि राफेल एम डील फाइनलाइज होने के तुरंत बाद भारत सरकार MRFA पर ही काम करेगी, और माना जा रहा है कि MRFA को लेकर के जो राफेल F4 स्टैंडर्ड है ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, ऐसा फ्रांस के सोर्सेस का कहना है। हालांकि ये सोर्सेस तब तक कंफर्म नहीं हो सकते जब तक कि MRFA को लेकर के जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये ना मिल जाए, क्योंकि राफेल एम के बाद अगला जो सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट अब पेंडिंग है वो MRFA ही है, जो कि 2019 से लेकर आज तक उसी प्रकार अधर में लटका है जैसा कि उसकी शुरुआत थी। अब आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि राफेल एम और भारतीय वायुसेना के जो राफेल के वेरिएंट हैं इनकी मेंटेनेंस और रिपेयर और ओवरहॉल के लिए जो भारत में नोएडा में इसकी जो MRO फैसिलिटी है ये शुरू होने वाली है, और इसका बढ़िया बेनिफिट ये मिलेगा कि तत्काल तौर पे जो MRO सपोर्ट है फ्रांस भारत को ऑफर कर पाएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडियन राफेल नहीं बल्कि इंडोनेशियन राफेल फाइटर जेट्स को भी इसका बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और भारतीय नौसेना ने इंडियन मेड वेपन सिस्टम की भी डिमांड करी थी, जिसको फ्रांस के द्वारा मान लिया गया है, जिसमें अस्त्र सीरीज की दोनों मिसाइल अस्त्र मार्क 1 मार्क 2 शामिल हैं, रुद्रम सीरीज की मिसाइल शामिल है, रुद्रम 1 रुद्रम 2। इसके अलावा और भी दूसरे जो वेपन सिस्टम है इनकी डिमांड की गई है, जिसमें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस की स्कैल्प और मेटियोर जैसी जो क्रूज मिसाइल हैं ये भी स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।